तो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैंने एपिसोडिक शो किया था, वी पे आता था गुमराह। गुमराह, अच्छा। हाँ जिसका नाम है बिग बॉस। जी। उसके अंदर कैसे आपका जाना हुआ? एक्चुअली मेरे पास पहले भी कॉल आया था ओटीटी के लिए, बिग बॉस ओटीटी, लेकिन तो फिर कलर्स पे जो आने वाला था उसके लिए मेरे पास कॉल आया। तो अब मैंने सोचा कि अब बार बार आ ही रहा है तो शायद लिखा होगा तो क्यों ना कर ही लेते हैं। तो फिर मीटिंग वगैरह हुई और सब सेट हो गया एंड वेंट टू बिग बॉस। कभी डायरेक्टर से डांट पड़ी है? हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम है आपका स्टार लाइफ स्टूडियो अनटोल्ड स्टोरी प्रभजोत पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, बेहद ज्यादा खूबसूरत, गॉर्जियस जिसको बोलते हैं। तो आप सबकी तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी चाहत को मैं इस मंच पे बुलाना चाहता हूं। आज हमारे साथ है मुस्कान बामने। सो वेलकम मुस्कान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स माय प्लेजर। क्या हाल चाल है मुस्कान? सब बढ़िया, आप बताइए, आप एकदम कैसे? बढ़िया। ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, मुस्कान का चेहरा देखो, मुस्कान को एक बार गौर से देखो, इतनी प्यारी सी स्माइल। थैंक यू। कैसा चल रहा है सब मुस्कान? सब बढ़िया चल रहा है और यहाँ के और भी बढ़िया हो गए। अरे क्या बात है, क्या बात है। सो मुस्कान, थोड़ा सा रियल लाइफ में जाएंगे, थोड़ा सा रियल लाइफ में जाएंगे। ओके। एक गेम खेलेंगे। अच्छा। हाँ ओके। ठीक है, टर्न बाय टर्न सब चीजें करेंगे हम लोग। ओके ओके। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं आपकी रियल लाइफ से। रियल लाइफ, ओके। रियल लाइफ से। ठीक। तो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? ओके, तो पहले तो मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। तो बचपन से ही मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। तो एमपी में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते ही थे। तो कंपटीशन वगैरह में मैं जाती थी, मेरे चाचू, दादाजी, दादी, ये सब मुझे लेकर जाते थे और मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीते। तो धीरे धीरे भोपाल, फिर मुंबई में भी मेरे शोज़ हुए। फिर दादाजी के एक फ्रेंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि मुस्कान को यहाँ मुंबई में एक्टिंग फील्ड में ट्राई करनी चाहिए, कितनी क्यूट दिखती है, प्यारी सी है। तो और मुंबई में बहुत काम है बच्चों के लिए। जी। तो फिर दद्दू ने सोचा कि यार ये तो बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। फिर हम मुंबई आए। फिर मैंने ऑडिशन दिया जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद जो कास्टिंग वाले थे उन्होंने बोला कि थोड़ा कैमरा से फ्री हो जाए, थोड़ा आने लगे तो एक कोर्स कर लो। तो फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया, 3 मंथ्स का था वो। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए और अच्छा। फिर धीरे 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 चालू हो गया सब। चालू हो गया। तो सबसे पहला काम क्या मिला? सबसे पहले मैंने एपिसोडिक शो किया था, वी पे आता था गुमराह। गुमराह, अच्छा। हाँ, ओके। वो किया मैंने। अच्छा, वो कितना टाइम चला था वो? वो एपिसोडिक शो एपिसोडिक शो था, एक एपिसोड ही किया था उसका। एपिसोड, उसके हाँ। बाद फिर? उसके बाद मैंने फेयर फाइल्स किया। फेयर फाइल्स, वो भी एपिसोडिक? हाँ, एपिसोडिक स्टार्टिंग में बहुत सारे। ये कौन सी ईयर की बात है ये? 2012, 2013। 2012-13, ये एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, जी, यू आर जी। स्टिल एज अ चाइल्ड, क्यूट चाइल्ड आर्टिस्ट, है ना? ओके, तो वहां से फेयर फाइल्स किया और वो किया, फिर वहां से शुरुआत उसके हो गई। बाद हाँ, फिर मैंने 2014 के आसपास मैंने कंटिन्यूटी शो किया जो अच्छा। लाइफ ओके पे आता था। ओके। गुस्ताख दिल, तो गुस्ताख वो दिल। मेरा पहला कंटिन्यूटी शो था। अच्छा, ओके। कितने दिन का वो ट्रैक था आपका उसमें? अच्छा ट्रैक था, हमने 1-1.5 साल किया वो शो। अच्छा। It was, हाँ, 1-1.5 साल ही चला वो शो, बट Okay. इट वाज फन। ओह, नाइस नाइस नाइस। सो मुस्कान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कभी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है? किया है? हाँ जी। Okay. मुंबई आते ही जो ऑडिशन मेरा अच्छा नहीं गया था, उसके हाँ। बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा। 3 मंथ्स की थी कुछ ऐसा। 3 मंथ्स का वो कोर्स किया, उससे क्या बेनिफिट मिला? उससे बेनिफिट ये मिला कि मेरा डिक्शन सही हुआ। Okay. क्योंकि श स में बहुत पहले प्रॉब्लम था। अच्छा। वो थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद कैमरा फेसिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अच्छा। तो वो पता चला कि कैमरा यहाँ होता है, पीओवी क्या होता है, कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है, ऑल अच्छा, दैट। हाँ। तो ये सब काफ़ी सीखने को मिला। सो जब एक्टिंग स्कूल में आप जा रहे थे तो उस दौरान कभी ऑडिशंस बनाए? उस दौरान तो नहीं, उसके बाद ही बनाए। अच्छा। हाँ, मतलब जो मैंने पहला ऑडिशन भी दिया था वो क्लासेस के ही थ्रू दिया था। ओके। तो इट वाज फन। तो क्लासेस के जरिए काम मिला मतलब? नहीं, काम नहीं मिला। सिर्फ मतलब auditions दिए? ऑडिशंस दिए। अच्छा। हाँ।
नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंट में आप एक शो कर रही थी जो कि बहुत फेमस शो है, अभी भी चल रहा है वो शो। जी। आप अभी शायद उसमें नहीं है, लेकिन जी। आपने वो शो किया है। बहुत सबकी प्यारी बेटी बनी है आप घर की। कैरेक्टर का नाम था पाखी। मैं शो की बात कर रहा हूं, अनुपमा। जी, जी, अनुपमा में कास्टिंग कैसे हुई? अनुपमा में कास्टिंग मतलब राजन सर के साथ पहले मैंने कुछ मॉक शूट वगैरह ऑडिशन वगैरह किए हुए थे। अच्छा। तो उनके माइंड में था कि इसके साथ काम करना है मुझे। Okay. और एकदम से पाखी आया एंड ही वाज लाइक यार इसमें तो हम साथ में काम मुस्कान करने ही को वाले लेंगे, हैं। हाँ। हाँ, तो उस दौरान उस साल मतलब चाचू की शादी का भी कुछ चल रहा था। तो जैसे ही चाचू की शादी यहाँ ख़त्म हुई, नेक्स्ट डे सीधा मुझे वहाँ से कॉल आया कि मुस्कान हम ये शो साथ में कर रहे हैं, आप आ जाओ, अग्रीमेंट साइन करते हैं, ऑल दैट। क्या बात तो है, हम क्या बात फटफट नेक्स्ट डे ही मुंबई आए, सब साइन किया और शूट चालू हो गया। चाचू की शादी, शायद ऑडियंस को हमारा नहीं पता कि चाचू कौन है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताओ कि चाचू कौन है। चाचू मेरे सब कुछ है। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे चाचू को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि मेरी लाइफ स्टार्ट ही उनसे होती है, ख़त्म ही उन पे होती है, तो चाचू। सो वो जो इनके चाचू हैं वो इनके साथ ही रहते हैं, जहां भी ये काम करती हैं चाचू साथ में होते हैं। तो वो बेसिकली इनके चाचू नहीं है, वो जगह चाचू है। हम सब भी उनको चाचू ही बोलते हैं। आप लोग भी उन्हें जगत चाचू 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 बोल सकते हैं, वो बुरा भी नहीं मानते हैं। सो अनुपमा में कितना टाइम काम किया आपने? 3-3.5 साल। 3-3.5 साल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? रूपाली जी के साथ कैसा रहा? फिर उसमें सुधांशु जी से, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इन लोगों को, और इन 3-3.5 साल में एज एन एक्टर मैंने काफ़ी ग्रोथ की है, क्योंकि उन्हीं के साथ सीन्स होते थे तो काफ़ी कुछ सीखा है। और जैसे कहीं बीच में अटक जाती थी या कुछ नहीं हो पाता था तो रूपाली मैम, सुधांशु सर सब बहुत हेल्प करते थे। कभी डायरेक्टर से डांट पड़ी है? नहीं, टच वुड कभी नहीं पड़ी, उल्टा सबने थैंकफुली तारीफ ही की है और सबको मेरा काम बहुत पसंद आया, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एक रीजन ये भी हो सकता है ना, डांट नहीं पड़ी कि जैसे कुछ गलत किया स्माइल दे दिया तो सामने वाला वैसे में, अरे यार इस बच्ची को क्या ही डांटना है, इतनी क्यूट सी बच्ची को क्यों डांटना है। सही बात है। ऐसा ही हुआ होगा, डांट तो पड़ने का मौके तो आए होंगे। नहीं, टच वुड आज तक तो नहीं आया। अच्छा, चलो बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी अनुपमा आपने छोड़ा तो आपको देखा गया कि जो मल्टीनेशनल बोल सकते हो उसको, जो शो है, एक बहुत बड़ा शो है इंडिया में जिसका नाम है बिग बॉस जी। उसके अंदर कैसे आपका जाना हुआ? एक्चुअली मेरे पास पहले भी कॉल आया था OTT के लिए, बिग बॉस OTT, लेकिन तब मैं कर नहीं पाई। एंड उसके बाद मुझे पता चला कि अरे सलमान सर नहीं है OTT वाले में, तो आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं। तो फिर कलर्स पे जो आने वाला था उसके लिए मेरे पास कॉल आया, तो अब मैंने सोचा कि अब बार बार आ ही रहा है तो शायद लिखा होगा तो क्यों ना कर ही लेते हैं। तो फिर मीटिंग वगैरह हुई और सब सेट हो गया एंड वेंट टू बिग बॉस। तो कैसा एक्सपीरियंस था बिग बॉस घर का? बहुत अमेजिंग। मतलब वहाँ भी एज अ पर्सन मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ। मतलब अच्छा। मैं इतनी जितनी अभी बात कर पा रही हूँ, शायद अगर वो ये बिग बॉस के पहले होता तो मैं इतना भी नहीं बोल पाती। तो एज अ पर्सन काफ़ी ग्रोथ हुई है और इतने लोगों से मिली, और फैमिली से दूर फर्स्ट टाइम, चाचू से दूर फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो बिग बॉस में जैसे सब लोग जानते हैं कि बिग बॉस में आपको सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक सब काम खुद करने पड़ते हैं। हाँ। आपने भी किए हैं, ठीक है, सबने देखा है, आपने बहुत काम किए हैं। कभी घर में ऐसे काम किए हैं? हाँ, मैं घर में भी करती हूँ। मुझे देख के लगता नहीं होगा बट मैं घर में भी काम करती हूँ। मेरी बहन है, हम दोनों मिलके जो भी अगर काम रहता है तो साथ में मिलजुल के कर लेते हैं। बिग बॉस में सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा था? वैसे तो सभी अच्छे हैं क्योंकि सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन पर्सनली मुझे विवियन जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या लगता है कौन विनर होगा? मैं तो चाहती हूँ कि विवियन जी विनर हो। अच्छा, ऑनेस्टली। तो कभी ये सोच के नहीं गए कि मुझे विनर बनना है बिग बॉस का? सोच के तो वही गई थी, लेकिन इतना कुछ हो गया उस घर में और फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना फैमिली से दूर, तो आधी चीज़ें समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे कैसे हैंडल करूँ। तो अब शायद कभी दोबारा जाना हुआ तो जीत ही जाऊंगी। क्या बात है, चलो ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि दोबारा आपको बुलाया जाए बिग बॉस में और आप जीत के आओ। जी। अब क्या चल रहा है लाइफ में?
अब अभी बिग बॉस के बाद क्योंकि इतना टाइम दूर थी फैमिली से 3 हफ्ते ही, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो अभी फैमिली टाइम चल रहा है। मैंने अभी बीच में काफ़ी सॉन्ग शूट किए हैं, शोज़ के ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समथिंग गुड, क्योंकि अब एक मुझे लगता है कि बिग बॉस यहाँ हो गया है ना, तो अब इससे कुछ आगे ही करना है। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही वो होगा तो everyone will get to know। एक अभी सॉन्ग आया था आपका, रोमांटिक सॉन्ग था वो, हाँ, तो वो उसका एक्सपीरियंस कहाँ शूट किया आपने और कैसे रहा वो? तुमसे मोहब्बत तुमसे मोहब्बत, सॉन्ग हाँ। था, हमने इगतपुरी में शूट किया। अच्छा। रोहन मेहरा वाज देयर इन हाँ। दैट। उन्होंने भी बिग बॉस किया हुआ है, तो हम जब क्या जा रहे था? थे हाँ, उसमें इगतपुरी आने तो वाला हमने था। कार में बहुत बातें की कि तब कैसा था और अब कैसा है, ऑल दैट। तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ शूट करके। जो हमारी पूरी टीम थी, हमने एक ही दिन में वो पूरा सॉन्ग शूट किया और पता ही नहीं चला, बहुत ही स्मूथली सब हो गया। एक और क्वेश्चन बिग बॉस के बारे में, क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है, लेकिन बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। वहाँ जो होता है एकदम रियल। तो क्या सच में सुबह गाना बजता है और आप लोग उठते थे? हाँ हाँ, सच में गाना बजता है और वो इतना लाउड होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, तो ऐसे लाउड साउंड होता है ना, तो आई एंजॉय। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या चल रहे हैं आपके अभी? फ्यूचर प्लान्स एज एन करियर, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना मुझे वेब शो करना है। अच्छा। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर मूवीज, तो उसकी तरफ थोड़ी मेहनत हो रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर एक्टर नहीं बनते तो क्या बनते? एक्टर नहीं बनती तो पता नहीं मैं क्या ही बनती। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो शायद समथिंग इनटू डांस। डांस मतलब डांस कर रहे डांस होते कहीं बहुत पे? पसंद है मुझे। तो फिर मतलब अगर एक्टर फील्ड में नहीं होते तो रेमो की फील्ड में होते, या ऐसा कोई बड़े कोरियोग्राफर के साथ You होते? never know. यू नेवर नो कहाँ से होते हैं। सो ये तो हो गई आपकी रियल लाइफ, जो कि बहुत ही चटपटी और रोलर कोस्टर टाइप चल रही है अभी। बिल्कुल। और इसमें क्या क्या आपने अभी तक किया है? और मैंने क्या क्या किया है, मैंने जब मैं स्टार्टिंग ही था, मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी, ट्रुथ अच्छा। एनकाउंटर। उसे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। और मैंने हसीना पारकर मूवी की है, हेलीकॉप्टर रीला की है। हसीना पारकर तो हो ही गया। फूड फेरी नेटफ्लिक्स की थी। लव स्टोरी में भी था, करण जौहर सर के साथ काम किया। ही इज़ अमेजिंग। और काफ़ी अनुपमा के पहले भी मैंने शो किया है। सब टीवी पे था, सुपर सिस्टर्स, वो एज ए लीड था। तो चल रहा है बहुत कुछ ऐसे ऐसे, मतलब इतना टाइम हो गया ना, 2012 में शुरू किया था अभी तक, तो टच वुड जो भी चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। सबसे फेवरेट एक्टर सबसे फेवरेट एक्टर टीवी में? टीवी में टीवी में हमारे सुधांशु सर यार, मतलब वो अमेजिंग है, अमेजिंग। आप उन्हें बस कुछ भी बोलो और वो कर देते हैं, ही इज टू गुड। और फिल्म में? फिल्म में आई तो लव पर्सनली सलमान सर, शाहरुख सर, ये दो। अच्छा, सलमान सर, शाहरुख सर। हाँ। वेरी नाइस, क्या बात है। ठीक है, सलमान सर, शाहरुख शाहरुख सर। ओके। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन करीना कपूर। करीना कपूर। क्यों? क्योंकि वो करीना कपूर है। क्योंकि वो करीना आई कपूर है। जस्ट लव हर, जैसे वो है बेबो, एकदम फ्रैंक है। और आई जस्ट लव सीइंग हर, एकदम देख के मजा आ जाता है। क्या उनको फॉलो करते हो आप? नॉट रियली, आई लाइक हर एज अ पर्सन वेरी मच। अच्छा, मिले हो उनसे? नहीं, आई विश कि मैं मिलूं उनसे जल्दी। चलो, वो भी हो जाएगा, कभी ना कभी तो उनसे भी मिल ही Touch लोगे। wood. सो अगर आप मुंबई में नहीं होते तो फिर कहाँ होते? ये मैं कहीं नहीं होती, मुझे मुंबई में ही होना है। अच्छा, मुंबई में ही होना है। मुझे मुंबई में ही होना है। तो कोई ऐसी सिटी जहां बहुत पसंद है आपको, मुंबई और एमपी को छोड़ के? मैं ज़्यादा बाहर कहीं गई नहीं हूँ। इंडिया में? हाँ, इंडिया में ही, मतलब सिर्फ एमपी और मुंबई ही पसंद है मुझे, सिर्फ। और कहीं रहना सिर्फ- पसंद नहीं करोगे? सिर्फ नहीं नहीं नहीं, और कहीं रहना भी नहीं है? कहीं रहना भी नहीं है। ये 2 जगह मेरे लिए एकदम बेस्ट है। सो अब थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। घर वालों का कितना सपोर्ट रहा आज तक आपको? आज तक मैं
जो कुछ भी हूँ सब घर वालों के सपोर्ट से ही हूँ। मतलब मेरे दादाजी, उनका सपना था कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ, एक्टर बनूँ, नाम रोशन करूँ। एज यू कैन सी मेरे चाचू मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। मेरी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे। सबने बहुत मेहनत की है। मॉम डैड? मॉम डैड ने भी मेरी मम्मी, जब मैं डांस परफॉर्मेंस वगैरह करती थी तो मम्मी मेरे लिए ड्रेसेस स्टिच करती थी, और मैं जो भी पहनती थी बचपन में वो सब मम्मी के बनाए हुए थे। दादी उनको बताती थी, पापा भी काफ़ी हेल्प करते थे, बुआ मुझे डांस सिखाती थी। तो जो भी मैं आज हूँ सब अपनी फैमिली की वजह से। अच्छा, आपकी एक सिस्टर भी है? हाँ, तो मेरी कभी छोटी बहन है। उनसे, छोटी बहन है, उनसे कभी झगड़ा हुआ है कि यार, वो कभी जेलसी होती है उनको कि यार मुस्कान तो एक्ट्रेस बन गई, मैं नहीं बन पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वो तो मुझे एकदम और मोटिवेट करती है। कभी जेलस फैक्टर आया ही नहीं है, और आई डोंट थिंक कि आएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में वो है ही नहीं। उल्टा अभी यहाँ आने के लिए भी वही मेरी हेल्प करी थी, अरे बहन ये मत पहन, ये पहन, ये नहीं, ऐसे बाल नहीं, वैसे बाल। तो वो मुझे बहुत हेल्प करती है। और टचवुड, ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी अनसर्टन है। आज आपके पास काम है, कल नहीं है, और जब किसी को चमकना होता है तो वो एकदम से चमकता है। तो आई विश कि मेरी बहन एकदम से चमके और एकदम टॉप पे जाए। क्या बात है! क्या तो वो कुछ कर रही हैं अभी? हाँ, उसने अभी एक एड शूट किया है फिलहाल, अभी रिसेंटली उसने चालू किया है। तो टचवुड, उसका भी करियर बहुत अच्छा बना। आपने एड्स की हैं? हाँ, मैंने एड्स की है, कोलगेट की है, यूपी नीडल, मतलब बहुत सारी। काफी एड्स हाँ। की हैं। ठीक है, आने वाले कुछ सॉन्ग्स में हो आप प्लान्स, कुछ वीडियो एल्बम? अभी 11th-12th को मैं दुबई जा रही हूँ फॉर शूट, सॉन्ग का ही है। अच्छा। तो वो भी आप सबको जल्दी पता चलेगा। ठीक है। सो कभी कभार होता है ना कि फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि चाचू है तो मैं हूँ, चाचू नहीं तो मैं नहीं हूँ। जी। अगर आप जैसे बोल रहे शूट पे जाने वाले हो, तो चाचू अगर अवेलेबल नहीं है, उनको कुछ काम है, ठीक है, तो कैसे मैनेज होता है? वैसे तो चाचू 24/7 ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो मुझे घर का कोई ना कोई कंपनी तो चाहिए रहता है। तो मेरी बहन चलती है मेरे साथ, या मेरा भाई चलता है। तो ऐसा क्यों कि आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए? मुझे कंपनी घर वालों की अच्छी लगती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ कोई जाओ, ऐसा नहीं है। आई लव कि कोई अपना हो तो बात करने में, चीज़ें शेयर करने में, क्योंकि आप सेट पे 12-13 घंटे रहते हो। अगर कोई अपना होता है तो आपको एक घर जैसा फील लगता है। तो आई वॉन्ट कि हमेशा कोई ना कोई रहे साथ में। जब आप ऑडिशन देते थे, जब आप एक्टिंग सीख रहे थे, तब कोई ऐसा बंदा मिला जिसने आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए हों और वो काम किया ही नहीं? ये तो मैं छोटी थी, तो ये सब सवाल मुझे लगता है आपको चाचू से करने चाहिए, क्योंकि वो टाइम मुझे पता नहीं है। मतलब ये अभी होता है क्या? अभी हुआ है? नहीं, अभी तो ऐसा रिसेंटली तो कुछ मुझे आइडिया नहीं है, मगर चाचू के पास होगा इसका आंसर। इसका आंसर जरूर होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, चाचू से भी हम पूछ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो लास्ट थिंग जो गूगल पे आपने सर्च किया, वियर्ड? लास्ट वियर्ड थिंग, मेरे पास अभी एक हैमस्टर थे, तो उनके ना बाल का थोड़ा ग्रोथ हो गया था। तो उस पर मैंने सर्च किया कि हाउ मच टू कट कि हैमस्टर को लगे ना। तो ये सब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती है। वेरी नाइस। शादी के क्या प्लान्स हैं? ओह गॉड, ये क्या सवाल। क्योंकि मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जो ऐसी लड़कियां होती हैं वो रिलेशनशिप के लिए नहीं होती, वो शादी के लिए होती हैं। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि उनके साथ कोई टाइम पास नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं कि हाउ मेनी रिलेशनशिप यू हैड और यू हैव समथिंग। मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा शादी का क्या प्लान है। शादी के तो अभी कोई प्लान्स नहीं है। अभी जैसे एमपी के, जैसे आप एमपी से बिलोंग करती हैं, ऐसे स्मॉल सिटीज होती हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं जो हमारे, वहां पे प्रेशर होता है घर वालों का, शादी कर लो, शादी कर लो, बेटा हो या बेटी हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरी फैमिली वाले प्रेशर देंगे मुझे। अगर मैं मना भी करती रहूंगी तो देवो कि ठीक है मत कर, कोई बात नहीं है। खुद का क्या प्लान है? खुद का आई गेस आफ्टर 30 करेंगे शादी। अगर आफ्टर किया 30? तो आफ्टर 30 टाइम है अभी, मतलब Time बहुत, है। अभी काम करना है बस। हाँ, अभी काम करना है। सो जब एक ना
रूटीन बन जाता है। जब आप शूट करते हो तो आपको सुबह 7 बजे भी उठना पड़ता है, आपको 9 बजे भी उठना पड़ता है, 6 बजे भी उठना पड़ता है। एक वो रूटीन बन जाता है कि आपको सुबह उठ के शूट पे जाना है, काम करना है, वापस आना है। जब आप शूट नहीं करते हो, क्या वही रूटीन रहता है आपका, सुबह उठते हो? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही पता चलता है कि भाई कल शूट नहीं है, जो हम अलार्म वगैरह सब बंद करके सोते हैं, मस्त 11-12 बजे तो उठते हैं। उसके बाद चाय नाश्ता सब होता है और मतलब जो एकदम रेस्ट वाले मोड में चले जाते हैं, तो सब काम एकदम ऐसे पेस पे होता है, स्लो स्लो स्लो। एक और चीज मुझे, एक्टिंग करने के लिए क्या खूबसूरती मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यू नो एक्टिंग में इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबकी ही अपनी अलग एक खूबसूरती होती है। मुझे नहीं लगता कि आपका सुंदर दिखना ही यू नो आपके एक्टिंग को, भले ही वो प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मेन जो अब ऑडियंस जो देखती है वो एक्टिंग है। तो आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए उस तरीके से। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको करके आपको बहुत मजा आया हो? करके बहुत मज़ा आया हो अभी जो मैंने पाखे किया, मतलब वो मेरा बेस्ट था, क्योंकि रियल लाइफ में मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। तो वो सब करने में मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब बड़ों से बदतमीजी करने में। तो आई एंजॉयड इट। ओके। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आप करना चाहते हो, कभी तक नहीं हो पाया? जो मैं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि समथिंग इनटू पॉजिटिव, क्योंकि जो लास्ट मैंने शो किया था अनुपमा, उसमें थोड़ा ग्रे शेड था, नेगेटिव थोड़ा था। तो अब मैं एकदम पॉजिटिव संस्कारी लड़की बन के यू नो दिखना चाहती हूँ। अगर कभी आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिले कि लोग आपको बोले, मतलब लोग क्या, जो कैरेक्टर की डिमांड हो कि आपको ऑन स्क्रीन एज अ ट्रांस वुमेन का कैरेक्टर प्ले करना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगी? बिल्कुल, वाई नॉट। मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। इट वुड बी माई प्लेजर डूइंग दैट, और मुझे काफ़ी मज़ा आएगा एक्चुअली वो करने में। बिट चैलेंजिंग बट अमेजिंग। नाइस। सो पूछना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने शादी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया, लेकिन फिर भी बॉयफ्रेंड है? नहीं 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 नहीं। नहीं है चाचू के डर से कि नहीं है, या फिर अभी बोलना नहीं है? नहीं नहीं, है ही नहीं। है ही चाचू नहीं। के डर से तो क्या, नहीं है ही। बनाना नहीं चाहा कि बना नहीं? बनाना नहीं चाहा। बनने के लिए बहुत थे। मतलब मैं सच बताऊं तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं बेसिकली, और अभी उस सब चीज़ों में मेरा ध्यान है भी नहीं कि ये सब करना वो है। उसका एक रीजन मैं जानता हूँ कि नहीं पूछा, क्योंकि चाचू साथ में है। कहीं अकेले होते या कुछ होता तो शायद कोई प्रपोज कर भी देता, क्योंकि मुस्कान ऐसा हो सकता है क्या, वो चाचू के डर से हो सकता है ऐसा नहीं हो रहा हो। हाँ, बट अच्छी बात है ना कि चाचू रहते हैं साथ में, उस तो मैं वजह से safe हूँ। काम पे ध्यान ज्यादा फोकस हो मैं रहा है। सेफ नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं ऐसे सब फालतू चीजें करने लगूंगी, बट टचवुड, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से ना आपका जो मेन मोटिव है, क्योंकि मैं मुंबई आई काम करने के लिए हूँ, और अगर उससे ही डिस्ट्रैक्ट हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक काम करना है ना, तो उसी पे फोकस रहना चाहिए, आई फील पर्सनल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है। सो मुस्कान, अभी हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, ओके। ठीक है? आपको मैं कुछ इमोजीज दिखाऊंगा, उस पे आपको उनकी फिल्म्स के नाम गैस करने होंगे। अच्छा, ठीक है? ओके। प्लीज दिया जाए मुझे वो इमेजेस। सो उसमें क्या होगा कि अलग अलग इमोजीज बने हैं। सो Okay. आपको टाइम बहुत कम मिलेगा उसके लिए। मुझे लग रहा है मैं हारने वाली हूँ। ओके। ठीक है जी। सो एक एक करके हम उठाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास, ये ऑडियंस को भी दिखा रहा हूं मैं, और ये आपको भी, सबको ये बताइए ये कौन सी फिल्म ये है? मैं एक भी अगर मैं नाम को बता दी ना, कसम से मैं इतना खुश हो जाऊंगी। ओ गॉड, क्रॉस नहीं, ऊपर नाइफ लड़की। ओ गॉड, आई एम वेरी बैड इन दिस, आई डोंट नो। गैस करो, गैस करो। अच्छा चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। ये क्या है? क्रॉस क्रॉस को हिंदी, अगर हम हिंदी नहीं। में आते हैं, नहीं नहीं। ये क्या है? ऊपर ऊपर नहीं, एक एक। नहीं। सो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, ये क्या था? नहीं, नहीं, इंग्लिश में बोलो।
नो। हाँ, ये क्या हो गया? 1। अब तो गैस कर लो यार। चाकू से क्या करते हैं? किल। नो वन Correct. किल। टाइम अप। नो वन किल जेसिका। ओह, मुझे लगता है ये आपको ना रहने ही दो। ये नहीं, नहीं। एक भी नहीं बता आगे पाऊंगी चलते मैं हैं। आज। अ, दरवाजा, बंद दरवाजा। करेक्ट। तो ये थी बंद दरवाजा। वेरी नाइस। एक बताया, एक फाइनल। चलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट लेट्स सी। देखिए। ये वो पहले वाला है क्या? नो। नहीं नहीं, ये पहले वाला नो नहीं है, ये मिलता जुलता है। अच्छा। अच्छा चलो, मैं, ये तो हो गया क्रॉस। क्रॉस, ना वाला। हाँ, ना, हाँ। ये क्या है? लाइट, रेड लाइट। नो। गैस करो, गैस करो। ये मैंने बोला थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूं। नास्तिक। नास्तिक। सो दिस इज अ स्टिक। ओ, ये नास्तिक थे। चलो, हम दो और पूछेंगे आपसे। मैं उसके कह बाद रही फिर हूँ हम आप रे- उसके बाद फिर हम रैपिड फायर भी खेलेंगे। ये तो आसान है। ये आसान है। आसान है। ओके। खाना। ये क्या है? चलो, मैं आपकी हेल्प राइस। करता हूँ। राइस नहीं है। बोल। नहीं, और क्या? वाइट क्या होता है? चावल। नहीं, चावल तो राइस ही हो गया ना। और क्या होता है? ब्लैंक। ब्लैंक हो गई हूँ मैं कसम से। चलिए, नमक हराम। ये जो व्हाइट होता है ना, ये चावल होता है, और राइस एक होता है ना। ये क्या होता है? नमक हराम। हराम। चलिए। मैं कह रही हूँ बस करो आप, ये लास्ट, रहने ही दो। लास्ट, लास्ट। टॉयलेट। एक प्रेम कथा, बट नहीं। नहीं। इस पे क्या करते हैं? इस पे क्या करते हैं मतलब क्या? पॉटी। नहीं, और? अरे, स्किप। पास। चलो मैं पास। हार गई। ये भी मैं बताऊंगा भी नहीं इसका आंसर। इसका आंसर ऑडियंस को गैस करने देते हैं। ओके, अभी रहने देते बस हैं नहीं, ना। एक लास्ट तो ये तो बहुत इजी है। ये तो बहुत इजी है। आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने नाम पढ़ा हुआ है मे बी। ना 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 ना। भाग मिल्खा भाग। चलो, कोई बात नहीं, हम और नहीं खेलेंगे। मुझे पता कि और मैं खेलने का वैसे। अच्छा चलो, ये एक लास्ट गेस करो ना। अच्छा, ये क्या है? काऊ, गाय। काऊ के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? सांड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुल। बुल। ये क्या है जो अनुपमा में भी थी? बा। बा। बाब। एनीवेज, ओह गॉड। अच्छा था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। ठीक है, उसके भी आंसर आपको ऐसे देने होंगे, फटफट फटफट देने होंगे। ठीक नहीं है, कि मैं फटफट try दोगे तो करूंगी। ट्राई करना। ठीक है। माउंटेन और बीचेस? माउंटेन। माउंटेन। समर और विंटर? विंटर। वेज नॉन वेज? अभी हाल ही इसी साल मैं थोड़ा वेज हुई हूँ तो वेज। पहले नॉन वेज खाते थे? हाँ, मतलब इसी साल मैंने सोचा कि चलो बंद करके देखते हैं। क्यों? ऐसे ही मेरे मन में आया और मुझे मतलब लगता 1 है- तारीख से? हाँ, अभी अभी 4-5 ही दिन हुए। तो ऐसे इंट्यूशन आया अंदर से कि यार करके देखते हैं, तो इसलिए। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसी जगह जहां आपको छोड़ दिया जाए और आप अकेले हो? जहाँ मैं अकेली हूँ, मे बी सम स्पिरिचुअल प्लेस शायद। सम स्पिरिचुअल प्लेस। ओके, ओके। आप
सोए हो और सुबह उठे हो और आप एक लड़का बन गए, सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट? व्हाट विल आई डू फर्स्ट? सबसे एक तो मैं नहाऊंगी नहीं। क्यों, मतलब लड़के नहाते नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा बहुत सुना है कि नहीं नहाते हैं। और लड़कों जितने भी आप देख रहे हो, कमेंट करके बताओ मुस्कान को कि आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो। नहीं नहाते होंगे, बट मैं लड़का बन मैं के जिनको तो ये जानती हूँ वो करूंगी। नहीं नहाते है ना। लड़की मैं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी नहाते हैं, बट ऐसे ही कि मैं नहाऊंगी नहीं और मस्त बुलेट चलाऊंगी, कार चलाऊंगी, तो फन एकदम लॉन्ग रूट। कोई एक सुपर पावर आ जाए तो वो क्या होगी और क्यों? क्या होगी और क्यों? ऐसा कुछ कि मैं सोचूं और हो जाए, समथिंग लाइक दैट। कि क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सुपर पावर होगा कि मैं कुछ सोचूं और हो जाए। तो क्यों का मुझे आंसर नहीं है मेरे पास, बट Okay. ये मुझे सुपर पावर चाहिए। अच्छा, अगर आपको कभी ऐसे एक्टर के साथ काम करना मिले जिसको आप नापसंद करते हो, आप काम करोगे? हाँ, मतलब नापसंद करना अलग बात है और काम अलग बात है, तो वो दोनों चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए। और अगर उन्होंने कभी सेट पे डांट दिया आपको, अगर सीनियर एक्टर निकले और आपको नहीं पसंद है कि यार इनके साथ नहीं करना था लेकिन चलो काम करना पड़ रहा है, काम काम होता है, और फिर उन्होंने डांट लिया, तो कैसे होगा? अब वो डिपेंड करता है डाटा क्यों। सीनियर होंगे तो कुछ सिखाने के लिए ही बोल रहे होंगे, तो आई गेस काम के बीच में कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरी चीज़ों को काम के बीच में कंपेयर नहीं करना चाहिए बेसिकली, तो कुछ नहीं बोलूँगी। सो एक्टिंग के लिए क्या फिट होना जरूरी है? डिपेंड करता है, मोस्टली मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जो आपको देख रही है ऑडियंस, उनके लिए आप एक रोल मॉडल बन जाते हो। तो और फिट रहना इज़ समथिंग गुड। मैं भी उसी की तरफ अभी कोशिश कर रही हूँ, दो आई एम नॉट, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि फिट रहूँ। फिट नॉट ओनली फिजिकल वाइज, मेंटल वाइज ऑल्सो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका कहना है कि फिट रहना जरूरी है, मतलब जो मोटे होते हैं क्या वो अच्छा काम नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब बहुत ही मतलब हर कैरेक्टर की अलग अलग डिमांड होती है, राइट? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं मोटी हूँ तो मुझे काम नहीं मिला है बहुत। मतलब बीच में 2 साल का गैप था, क्योंकि मुझे पीसीओडी थायराइड है बेसिकली, तो उस वजह से मेरा वेट गेन जल्दी हो जाता है, लूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बीच में 2 साल आई वॉज एट होम, क्योंकि ऑडिशंस दे रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप हेल्दी दिख रहे हो। तो तब आपका मोरल कभी डाउन हुआ है? नहीं, मेरे चाचू कभी ये चीज़ नहीं होने देते, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा, आई एम ब्लेस्ड। यू आर ब्लेस्ड। तो गाइस, ये थी हमारे साथ वन एंड ओनली ब्यूटीफुल गॉर्जियस मुस्कान बामने। सो मुस्कान के साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जानिए मुस्कान के बारे में। बाय द वे, मुस्कान सिंगल है। सो थैंक यू मुस्कान, आने के लिए बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।